जिसने इस कथा को आधा छोड़ दिया वो बाबा का संदेश समझ ही नहीं पाया। पूरा देखिए, श्याम बाबा खुद बोलते हैं, ये कथा उन लोगों के लिए है जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया। अगर आप भी उन्हीं में से हैं तो बिना सुने आगे मत बढ़ना। कलयुग में अगर कोई नाम डूबते को तिनके का सहारा देता है, अगर कोई देवता हार चुके इंसान को फिर से खड़ा करता है तो वो है खाटू श्याम बाबा। श्याम बाबा सिर्फ मंदिर में विराजमान मूर्ति नहीं, वो हर उस दिल में रहते हैं जो टूट चुका है, जो थक चुका है और जो बस एक आस के सहारे जी रहा है। श्याम बाबा का नाम यूं ही नहीं लिया जाता, ये नाम तभी आता है जब खुद बाबा बुलाते हैं। ये कथा शुरू होती है महाभारत से बहुत पहले। भीम के पौत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक बचपन से ही असाधारण, न डर न अहंकार। माता मोरवी से एक ही संस्कार मिला कि जो भी युद्ध में कमजोर हो हमेशा उसी का साथ देना। बर्बरीक को शिव जी से 3 अमोघ बाण मिले। एक बाण शत्रु को चिन्हित करे, दूसरा मित्र को अलग करे और तीसरा सभी शत्रुओं का नाश कर दे। जिसके पास ऐसा सामर्थ्य हो वो अगर युद्ध में उतरे तो युद्ध का परिणाम पहले ही तय हो जाए। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। बर्बरीक ने प्रण लिया कि मैं युद्ध में उसी का साथ दूंगा जो कमजोर होगा। श्री कृष्ण ने ये सुना और मुस्कुरा दिए। कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक ने युद्ध में प्रवेश किया तो धर्म अधर्म, न्याय अन्याय सब अर्थहीन हो जाएगा। कृष्ण ब्राह्मण वेश में पहुंचे और पूछा, वत्स तुम किस ओर से युद्ध करोगे? बर्बरीक बोला, जो हारेगा मैं उसी का साथ दूंगा। कृष्ण ने पूछा, अगर दोनों हारने लगे तो? बर्बरीक मौन हो गया। श्री कृष्ण ने वर मांगा, अगर तुम सच में दानी हो तो अपना शीश दान कर दो। बिना एक पल सोचे बर्बरीक ने अपना सिर काट दिया। ऐसा दान देवता भी नहीं कर पाए। श्री कृष्ण की आंखें भर आईं। उन्होंने वर दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे, हारे हुए का सहारा कहलाओगे और जो सच्चे मन से पुकारेगा तुम दौड़े चले आओगे। सदियों बाद खाटू की धरती राजस्थान, एक किसान के हल से धरती कांपी और बाबा का शीश प्रकट हुआ। जहां शीश था वहीं शक्ति थी। तभी से खाटू बना आस्था का महासागर। हमने सुना कि कैसे भीम के पौत्र बर्बरीक ने सबसे बड़ा दान दिया, शीश दान। श्री कृष्ण ने वर दिया कि तू कलयुग में हारे का सहारा कहलाएगा। और यहीं से शुरू होती है कलयुग की सबसे रहस्यमयी लीला। जिस दिन बाबा का शीश खाटू की धरती से निकला उस दिन वहां कोई ढोल नहीं बजे, कोई शंख नहीं फूंका गया, लेकिन पूरे गांव में एक अजीब सी शांति फैल गई। गायें अपने आप उसी जगह रुकने लगीं, बच्चे बिना वजह हंसने लगे और रात में लोगों ने सपने देखे, एक नीले रंग का तेज और आंखों में करुणा। बाबा जब आते हैं तो शोर नहीं करते। जिस किसान के खेत से बाबा का शीश निकला वो बेहद गरीब था, कर्ज इतना कि सांस लेना मुश्किल। एक रात उसने रोते हुए कहा कि अगर आप सच में भगवान हो तो मुझे रास्ता दिखाइए। उसी रात उसे स्वप्न आया। श्याम बाबा बोले, डर मत, जो मेरा है वो तुझसे कोई नहीं छीन सकता। सुबह किसान को खेत के नीचे दबा पुराना खजाना मिला। बाबा ने खजाना नहीं दिया, बाबा ने भरोसा दिया। खाटू में एक सेठ आया। दुकानें थीं, नाम था, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका। रात को बाबा से बोला, सब कुछ होते हुए भी मैं हार गया हूं। बाबा ने सपने में कहा, जो झूठ का सहारा लेता है वो गिरता ही है। सेठ ने अगले दिन गलत काम छोड़ दिया। 6 महीने में जो नुकसान था वो दुगना होकर लौटा। एक माँ हर सोमवार खाटू आती थी। लोग हंसते थे, इतनी बार आने से क्या होगा? माँ कहती, जब तक बाबा मना ना करें। 12वें महीने बाबा ने स्वप्न में कहा, अब घर जा, तेरा इंतजार खत्म हुआ। आज वही बच्चा बड़ा होकर हर साल बाबा के लिए पैदल यात्रा करता है। एक चाय बेचने वाला रोज मंदिर के बाहर बैठता, न दर्शन का समय न पैसे, बस दूर से देखता और कहता, मेरे पास आने का हक नहीं, लेकिन मेरा दुख तो देखिए। एक दिन मंदिर के सेवादार ने उसे अंदर बुलाया। उसी दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। पैसा नहीं, हिम्मत दी।
आज वही इंसान दूसरों को रोज चाय पिलाता है। श्याम बाबा की कृपा तुरंत नहीं आती, वो पहले देखते हैं धैर्य, सच्चाई, अहंकार। तो बाबा चुप रहते हैं, लेकिन जिस दिन आप सच में टूट जाते हैं उसी दिन श्याम बाबा चल पड़ते हैं। श्याम बाबा संकेत देते हैं, बार बार उनका नाम सुनाई देना, खाटू जाने का मन होना, नींद में घंटी की आवाज, बिना वजह उम्मीद जागना। अगर आज आप अकेले हैं, टूटे हैं या हार चुके हैं, तो याद रखिए कि खाटू श्याम कभी देर नहीं करते, वो बस सही समय चुनते हैं। कलयुग में लोग भगवान को अपनी सुविधा से याद करते हैं। दुख आया भगवान याद, सुख आया भगवान गायब। लेकिन खाटू श्याम ऐसे नहीं है, वो देखते हैं आपका सब्र, आपका झुकाव और आपका भरोसा। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं हमने तो कुछ मांगा भी नहीं, बाबा ने अपने आप दे दिया। खाटू की मिट्टी साधारण नहीं है। कहते हैं जो व्यक्ति सच्चे मन से खाटू की मिट्टी को माथे से लगाता है उसका अहंकार वहीं गिर जाता है। एक बार एक बड़ा अधिकारी खाटू आया। उसने कहा, मैं सिर्फ देखने आया हूँ, मानने नहीं। रात को उसे सपना आया। श्याम बाबा बोले, जो देखने आया है वो खाली जाएगा, जो झुकने आया है वो भर जाएगा। सुबह उस अधिकारी की आंखों में आंसू थे। एक व्यक्ति गलत रास्ते पर चल पड़ा था। दिल में डर था, लेकिन आदतें नहीं छूट रही थीं। किसी ने कहा, खाटू चल, शायद कुछ बदल जाए। वो हंसा, लेकिन फिर भी चला गया। मंदिर में खड़ा होकर बोला, अगर आप सच में भगवान हैं तो मुझे अंदर से बदल दीजिए। उस रात उसे नींद नहीं आई, बस एक आवाज आती रही, छोड़ दे, छोड़ दे। आज वही इंसान लोगों को सही रास्ता दिखाता है। जो लोग पैदल खाटू जाते हैं वो सिर्फ रास्ता तय नहीं करते, वो अपना अहंकार, घमंड और बोझ रास्ते में छोड़ते जाते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति लाठी के सहारे चल रहा था। किसी ने कहा, इतनी उम्र में क्यों? वो बोला, जब तक पैर चल रहे हैं बाबा ने छोड़ा नहीं है। तो ये कमजोरी नहीं, ये श्याम बाबा की उपस्थिति है। बहुत लोग कहते हैं हम तो बरसों से पूजा कर रहे हैं, बाबा कुछ क्यों नहीं कर रहे? सुनिए, जब बच्चा चलना सीखता है तो माँ थोड़ा पीछे हट जाती है, खुद चलना सीखे। श्याम बाबा भी कभी कभी चुप रहते हैं ताकि आप मजबूत बने। एक व्यक्ति सब कुछ हार चुका था, परिवार, सम्मान, पैसा, सब खत्म। उसने कहा, अब कुछ बचा ही नहीं। किसी ने सिर्फ इतना कहा, एक बार श्याम का नाम ले। उसने बिना उम्मीद सिर्फ नाम लिया। इसी जगह कथा सुनते हुए उन्हें अंदर से आवाज आई, मत छोड़, मैं हूं। श्याम बाबा घड़ी नहीं देखते, वो देखते हैं आपका समय पकना। फल कच्चा तोड़ो तो कड़वा होता है। बाबा देर नहीं करते, वो सही वक्त पर आते हैं। अगर आज आप कर्ज में हैं, बीमार हैं, अकेले हैं या हार मान चुके हैं, तो ये कथा आप तक ऐसे ही नहीं पहुंची। दुनिया जिसे हार कहती है, श्याम बाबा उसे शुरुआत कहते हैं। क्योंकि जब इंसान अपने बल, अपने घमंड और अपने सहारे खो देता है, तभी वो भगवान को पकड़ पाता है। यही कारण है कि श्याम बाबा अक्सर टूटे हुए दिलों में सबसे पहले आते हैं। कहते हैं, अगर इंसान पूरी कथा नहीं सुन पाता तो कम से कम श्याम नाम तो ले ही सकता है। एक बुजुर्ग चल नहीं सकते थे, देख नहीं पाते थे, बस होंठ हिलाते रहते, श्याम श्याम श्याम। लोगों ने पूछा, इतना क्या मिलेगा? बुजुर्ग मुस्कुराए, मुझे नहीं पता क्या मिलेगा, पर जो मिलेगा वही सही होगा। एक महिला घर से निकल नहीं सकती थी, न पैसा न साधन। हर सुबह घर की कोने में बैठकर बस एक दीपक जलाती और कहती, बाबा मैं आ नहीं सकती, आप ही आ जाइए। धीरे धीरे उसके घर का माहौल बदला, पति को काम मिला, बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़े। श्याम बाबा दरवाजा नहीं देखते, भाव देखते हैं। बहुत लोग एक ही सवाल पूछते हैं, इतनी पूजा के बाद भी बाबा चुप क्यों है? सुनिए, जब सोना आग में तपता है तभी कुंदन बनता है। श्याम बाबा आग हटाते नहीं, ताकत बढ़ाते हैं। भावनात्मक रोक। अगर इस समय आपके मन में कोई पुराना दुख उठाया है, ये संयोग नहीं, बाबा उसी जगह काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति हमेशा अपमानित होता था, काम पर, घर में, समाज में। एक दिन उसने गुस्से में कहा, अगर आप भगवान हैं तो मुझे सबके सामने इज्जत दीजिए। उस रात उसे सपना आया। श्याम बाबा बोले, जो आज तुझे नीचा दिखा रहे हैं, कल वही तेरा उदाहरण देंगे। समय बदला, वही लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। श्याम बाबा ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन जब अंदर से आवाज आती है तो रास्ता खुद दिखने लगता है। बहुत लोग कहते हैं हमने कुछ सुना नहीं,
बस गलत काम अपने आप छूट गया। बाबा संकेत देते हैं, अचानक खाटू जाने का मन, बार बार शाम नाम सुनना, पुरानी समस्याओं का हल मिलना, बिना वजह दिल हल्का होना। अगर ये हो रहा है तो समझिए बाबा पास हैं। डर कहता है अगर नहीं हुआ तो, भरोसा कहता है अगर बाबा साथ हैं तो। शाम भक्त डर से नहीं भरोसे से चलता है। अंतिम से पहले की रोक। अगर आप यहाँ तक आ गए तो एक बात याद रखिए, बाबा आधे रास्ते पर किसी को नहीं छोड़ते। अगर आज आप अकेले बैठकर ये कथा सुन रहे हैं तो समझिए कि श्याम बाबा आपको अकेला नहीं मानते, वो साथ हैं, बस शांत हैं।